हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जामपद। आज हमारी सीरीज़ का 11वां दिन है और ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इसे अच्छे से फॉलो कर रहा है उसको एग्ज़ाम में बेनिफिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये इन्वायरमेंट का सेकंड पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वो है यूनेस्को साइट्स। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब इसमें से याद कौन सी करनी है, तो ये देखते हैं जो लेटेस्ट आपको दी गई हैं। जैसे कि टोटल ओवरऑल कितनी हो गई हैं अभी तक इंडिया में 44, और जो लास्ट में दी गई थी उसका नाम क्या है, जिसको यूनेस्को साइट्स बनाया गया वो कौन सी है, मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इसके अलावा आपको कौन कौन सी याद करनी है, तो असम का मोइदम से याद करना है, पश्चिम बंगाल का आपका शांति निकेतन याद करना है, और कर्नाटक का कौन सा याद करना है, होयसल मंदिर। ये रिसेंट की हैं और यही पूछी जाएंगी। वैसे तो सभी याद होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप इन लास्ट में जो दी गई हैं 2-3 साल के अंदर उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसके आगे देखते हैं क्या है। तो अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ISFR 2023। तो इसके बेसिस पर कुछ मैंग्रोव आवरण, मैंग्रोव कहाँ पर कितना है, कितना परसेंटेज है, उसके बेसिस पर आपको कुछ आंकड़े हैं जो याद करने हैं। तो इसमें 3-4 हैं स्टेट जिनके बारे में आपको याद करना है। जैसे कि पहला आंध्र प्रदेश याद करना है, उड़ीसा याद करना है, पश्चिम बंगाल याद करना है और गुजरात याद करना है। ये 4 स्टेट तो आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर मैंग्रोव का कितना परसेंटेज अवेलेबल है क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर इसके बाद अगर यूपी का पेपर देने जा रहे हैं तो यूपी के पेपर के हिसाब से यूपी के 3 टॉपिक आपको याद होने चाहिए। ये कि सर्वाधिक वनावरण कहाँ पर है, सोनभद्र में है। सर्वाधिक आपका वनावरण प्रतिशत कहाँ पे है, वो भी सोनभद्र में है। तो ये तो कॉमन हो गया। सर्वाधिक वनावरण जिले वाले क्षेत्र, दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी, तीसरे नंबर पर मिर्ज़ापुर, न्यूनतम में भदोही है। ठीक, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत में यहाँ पे चेंज है, संभल हो जाता है। तो इनको ध्यान से एक बार याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आप छोड़ सकते हैं। फिर आगे देखिए, विभिन्न प्रोटोकॉल बनाए गए थे, कन्वेंशन, जो कि पर्यावरण से रिलेटेड थे। और इनमें से एक क्वेश्चन बनता है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन ईरान में आपका एक शहर था रामसर, वहाँ पे मीटिंग हुई थी, उसके बेसिस पर रखा गया था इसका नाम। तो ये 1971 में बना था। ये वेटलैंड्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। फिर 1972 में एक बना था स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, ये भी आपका मानव पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन था। 1973 साइट्स, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। और उसके बाद वियना पूछा जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जाता है जो कि ओजोन से रिलेटेड है। ठीक, बेसल कन्वेंशन कभी कभी पूछे जाते हैं, हमेशा इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं। जैव विविधता काफ़ी बार पूछा गया है। रियो सम्मेलन बहुत बार पूछा गया है। UNCCD पूछा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस से रिलेटेड है, इसलिए बार बार पूछा जाता है। कार्टाजीना जैव सुरक्षा से रिलेटेड है, इसलिए पूछा जाता है। और इसके बाद पूछा जाता है Rio+20 सम्मेलन, मिनीमाटा मरकरी से रिलेटेड है। आप मरकरी ज़्यादा अगर इनटेक करते हैं तो मिनीमाटा क्या हो जाता है, डिजीज़ टाइप का हो जाता है। सतत विकास सम्मेलन जो आपका 2015 में SDG गोल्स, आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताए थे टोटल कितने थे, 17 अपनाए गए हैं। तो सम्मेलन कब हुआ था, 2015 में। पेरिस समझौता जिसको COP21 भी बोलते हैं, तो COP21 2015 में हुआ था जलवायु कार्यवाही के लिए। किगाली नहीं पूछा जाता है, COP24 पूछ सकते हैं। COP27 जो कि लेटेस्ट है, उसके बाद COP30 तक हो चुका है। तो आपको ये सारे याद करने हैं, 27, 28, 29 एंड 30। इसको आप जरूर से ज़रूर याद करके जाइए। फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कार हैं। पुरस्कारों में कौन कौन सा पुरस्कार याद करना है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये आपको देखना है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसको मिला है रिसेंट में। तो जब आप करंट की मैगजीन फॉलो करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यूनेप चैम्पियन ऑफ द अर्थ काफ़ी बार पूछा गया है ये। ठीक है, सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार आपको मिलना है, तो ये भी याद करना है आपको। इसके बाद टाइलर पुरस्कार बहुत पूछा जाता है और ग्लोबल 500, ये दोनों पुरस्कार का किससे रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक, अब बॉरलॉग का नाम आपने सुना होगा। इनका कृषि के ये क्या बोले जाते हैं, हरित क्रांति के जनक बोले जाते हैं वर्ल्ड में। और भारत में अगर देखा जाए तो हरित क्रांति के जनक किसको बोला जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था पेपर में कि बॉरलॉग जो है, नॉर्मन बॉरलॉग, इनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो एक्चुअली उसमें ऑप्शन कृषि भी दिया हुआ था, तो मोस्टली लोगों ने क्या किया, कृषि उसमें टिक कर दिया। लेकिन नोबेल पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में नहीं दिए जाते हैं। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस में मिला था,
पीस में मिला था, मतलब शांति के क्षेत्र में मिला था, ये याद कर लीजिएगा। फिर पर्यावरण से संबंधित विभिन्न शब्द और उनसे व्यक्ति जो संबंधित थे, अब किसने कौन सा वर्ड दिया था बस उसको याद करना है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इकोसिस्टम एजी टेंसले ने दिया था, ठीक है। इकोलॉजिकल नीड्स किसने दिया था? जोसेफ ग्रीनल ने दिया था। ग्रीन हाउस गैस जोसेफ फूरियर ने दिया था। जैव विविधता वाटर जी रोजन। ये तो बहुत बार पूछा गया है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग में, ठीक है। इतने आप याद कर लीजिएगा, ये जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व भी शामिल है, एडवर्स सुएज। अब कुछ आंदोलन चलाए गए थे पर्यावरण से रिलेटेड हैं, जैसे चिपको आंदोलन आपको पता है, पेड़ों को ना काटा जाए इसके लिए चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा इसको मेन लीड कर रहे थे या कर रही थी, जो आपके वहाँ पे मेन लीडर थे। अपिको कर्नाटक में चला था, ठीक है। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर आपको पता है। उसके बाद साइलेंट वैली कहाँ पे था? केरल में था। बिश्नोई आंदोलन आपको पता है राजस्थान में वृक्षों की रक्षा के लिए था। टिहरी बांध विरोध इसलिए था क्योंकि जब ऊपर कोई बांध बनाया जाता है पहाड़ी एरिया में तो वहाँ पर फ्लड और प्राकृतिक आपदाएं आने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो पर्यावरण के खिलाफ चिंता जो जाहिर की गई थी वहीं से पर्यावरण को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद चिल्का झील आंदोलन, उड़ीसा के चिल्का झील में जो इकोलॉजिकल सिस्टम था वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, उसकी चिंता मतलब उसको बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद कुछ संरक्षण के तरीके हैं जिसमें इन सिटू संरक्षण है, मतलब स्वास्थाने, एक जो एनिमल है वो जहाँ रहता है उसको वहीं संरक्षित कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इन सिटू संरक्षण, ठीक। अब एक जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई जानवर है, मान लीजिए शेर है, वो कहीं दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह पे कहीं संरक्षित किया जाता है, जैसे चिड़ियाघर हो गए, तो एक जगह से उठा के जानवर दूसरी जगह क्या किए जा रहे हैं? संरक्षित किए जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्व स्थानीय संरक्षण, ठीक। उसका उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा? जैसे जीवाश्म पार्क, यहाँ पर उनके क्या किए जाते हैं? जीवाश्म इकट्ठे किए जाते हैं, डीएनए बैंक हो गया। और जो जंगल होते हैं वहाँ पर ही अगर उन्हें, जैसे नेशनल पार्क होते हैं वहीं पर अगर संरक्षित कर दिया जा रहा है तो इन सेतु, ठीक है। इन दोनों को याद कर लीजिएगा। फिर इससे बाद देखते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ अधिनियम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में पूछे जाते हैं। 10 हैं टोटल, आप 10 याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक ना एक जरूर आपको मिल जाएगा पेपर में। सबसे पहले देखते हैं तो भारतीय वन अधिनियम है जो कि 1927 में लाया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है जो कि 1972 में लाया गया था। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में। राष्ट्रीय वन नीति लाई गई थी 1988 में। पर्यावरण संरक्षण मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट 1986। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। वन अधिकार नीति लाई गई थी 2006 में। राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से तो बहुत बार ये पूछा गया है, कम से कम 4-5 पेपर में लगातार पूछा गया है 2008 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम जिसको एनजीटी बोलते हैं, ठीक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में। तो ये पूरी जो पीडीएफ है, खासकर ये जो पार्ट है लास्ट का टॉपिक, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, जो कि इन लोगों ने क्या किए हैं? वर्ड क्वाइन किए हैं। उसके बाद ये जो कन्वेंशन है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में मिल जाएगा और यूनेस्को साइट जो रिसेंट्स में दी गई हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी टोटल 3 से 4 नंबर यहाँ पे आपके पक्के हो जाएंगे अगर ये पीडीएफ आप सीरियसली फॉलो कर लेंगे तो। इसको 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, आराम से आपका 1 से 2 नंबर तैयार हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।